हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 के साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। इससे पहले हमने आपके लिए 12 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको बता दें कि जो आपके प्रैक्टिस सेट 11, 12 थे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड थे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन हमने करवाया था, और आपके प्रैक्टिस सेट 13 में भी हम इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक सभी वीडियोस को, सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। पिछले 2 वीडियोस से हमने न्यूमेरिकल्स भी दिया है, इस वीडियो में भी हो सके तो 1-2 न्यूमेरिकल्स होंगे, तो पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये आपसे हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए रेगुलर वीडियो और रेगुलर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, आप अगर सपोर्ट करते हैं तो हमें भी लगता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सो हमें भी मेहनत और अपना बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। देखिए, आई इक्वल टू होता है Q/T। ठीक है, Q क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, Q क्या होता है? चार्ज। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। T क्या होता है? आपका टाइम होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, टाइम का ऐसा यूनिट बात करते हैं तो ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। और ये क्या होता है? करंट होता है। ठीक है, करंट होता है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो ये क्या होता है? आपका सभी का यूनिट होता है, तो आपको यह याद करके रखना है कि क्या होता है करंट का यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द गिवन कंडीशंस रिप्रेजेंट मोर रेसिस्टेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कहा जा रहा है कि किस कंडीशंस के दौरान आपका जो रेसिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो याद रखिएगा, आपने देखा होगा कि अगर आपको बहुत सारा आप रेसिस्टर्स को देखा होगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे अलग अलग कलर का पट्टी बना देखा होगा। यहाँ पे रेड कलर का पट्टी, यहाँ पे अगर आपका पीला कलर का पट्टी, येलो कलर का पट्टी होगा, फिर से अलग अलग टाइप का पट्टी होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा रेसिस्टर जिनके ऊपर आपको रेड कलर का पट्टी दिखा हुआ बने, रेड कलर का पट्टी बना हुआ दिखे, ऐसा रेसिस्टर जिनके ऊपर आपको रेड कलर का पट्टी बना हुआ दिखे, तो उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है? सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि क्या होगा, कौन सा ऐसा कंडीशंस के दौरान हमारा रेसिस्टेंस का सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो होगा द रेड लाइन, यानी द रेड लाइन पे। क्या होगा? द रेड लाइन पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 में कहा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है, फ्यूज वो किस पे वर्क करता है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है आपके हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। जैसे देखिए, जैसे ही आपके जो अप्लायंसेस लगे होते हैं और वहाँ पे एक फ्यूज़ लगा होता है, आपके बोर्ड में एक फ्यूज़ लगा होता है और उससे सारे अप्लायंसेस आपके जुड़े होते हैं उस बोर्ड से। तो जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आपको उस बोर्ड को मिलता है, तो क्या होता है, वो आपका जो फ्यूज़ होता है वो क्या होता है? हीट करता है और क्या करता है? ब्रेक कर देता है। हीट कर देता है और क्या करता है? एक खास इग्निशन टेम्परेचर जाते मात्र क्या होता है, वो आपका फ्यूज़ का जो वायर होता है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे ही फ्यूज़ का वायर ब्रेक होता है तो आपका जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है आपके सारे अप्लायंसेस से कट जाता है और आपका अप्लायंसेस जलने से बच जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। ये जितना जैसे अनुसार इलेक्ट्रिसिटी का करंट बढ़ने के अनुसार जितना प्रकार से गर्म होगा वो, उसके अनुसार ये वर्क करेगा। ठीक है, जल्दी से इसके कारण से फ्यूज़ का जो वायर होता है वो बहुत पतला लगाया था, ताकि क्या हो, और जल्दी से क्या हो, आपका गर्म हो जाए। अगर ज़्यादा करंट मिले तो वो क्या हो, सबसे पहले गर्म होकर जल्दी से ब्रेक हो जाए। ठीक है, जल्दी से क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। ठीक है, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग लगा देंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, तो जल्दी गलेगा नहीं, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और इस कारण से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस उसको क्या करेगा? धनका देगा। ठीक है, पूरा क्या करेगा? धनका देगा। अगर आपका फ्यूज़ नहीं लगाइएगा और वो बहुत मोटा वायर उसमें लगा दीजिएगा, तो एक बार करंट आएगा, क्या करेगा? चारों तरफ सब अप्लायंस को आपके धनका देगा, पंखा, बॉल सब जला देगा। ठीक है, तो इस कारण से ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि 2 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2 ohm एंड 4 ohm व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव। क्या होगा? विल हैव लिखा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि सेम करंट फ्लो थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम करंट फ्लो थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, चलिए तो इसका क्या होगा आपको यह बताना है। ठीक है,
देखिए, तो आप याद रखिएगा किसी भी रेसिस्टर को, यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टर दिया गया है, अलग से बात वो है, नहीं तो कोई भी रेसिस्टर हम आपको बता दें, कोई भी रेसिस्टर, जैसे रेसिस्टर R1 है, रेसिस्टर R2 है, भले यहाँ पे 2 ओम 4 ओम नाम करके दे दिया है आपको, सॉरी, ठीक है, भले यहाँ पे आपका नाम करके दे दिया है आपको 2 ओम 4 ओम, लेकिन अगर नाम आपको नहीं भी दिया जाए, सिंपली समझिए कि R1 और R2 दो क्या रेसिस्टर है जो कि क्या है, कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्ट है कहाँ पे, सीरीज में, सीरीज में अगर कनेक्शन है उनका, तो क्या होगा इस कंडीशन में से, सीरीज में अगर जैसे ही वो कनेक्ट रहेगा तो उनका क्या होगा, करंट क्या होगा, दोनों में सेम होगा, ठीक है, करंट क्या होगा, दोनों में सेम होगा, लेकिन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा, पीडी डिफरेंट होगा। याद रखिएगा, दो रेसिस्टर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उनके करंट सेम होते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सेम करंट फ्लो थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है। और अगर इसी दो रेसिस्टर्स को अगर हम क्या करें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें, R1 है, R2 है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दे किसी बैटरी सोर्स से, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रेसिस्टर होगा वो क्या होगा, इन दोनों रेसिस्टर्स का करंट क्या होगा, दोनों में करंट क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा, लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आपका सेम होगा, यानी वोल्टेज क्या होगा, दोनों में सेम होगा, ठीक है। चलिए, इन दोनों पॉइंट को आप याद करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं .1 .2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, तो उस डिवाइस का नाम क्या है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। एमीटर से क्या मेजर किया जाता है, करंट मेजर किया जाता है, क्या मेजर किया जाता है, करंट मेजर किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन, DEFLECTION, डिफ्लेक्शन इन करंट, ठीक है। करंट में अगर थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन होगा, एकदम मिली mm में भी हो, एकदम मिली में भी होगा, यानी मिली एम्पियर में भी अगर डिफ्लेक्शन आपको देखा जाएगा तो हम गैल्वेनोमीटर से मेजर करेंगे। लेकिन सिंपली हम अमीटर से मेजर करते हैं करंट को, अगर हाई डिफ्लेक्शन ऑफ करंट होगा तो, अगर हाई डिफ्लेक्शन ऑफ करंट होता है तो हम अमीटर से मेजर करते हैं। अगर छोटा सा बहुत कह सकते हैं आपका मिली एम्पियर ऑफ करंट का अगर हमें मेजर करना पड़े तो हम अमीटर से जल्दी मेजर नहीं कर पाएंगे, इस कारण से हम वहाँ पे गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर से हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर से हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल व्हेन 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क, आपको द अमाउंट ऑफ वर्क इन जूल, वर्क क्या होगा जूल में, द अमाउंट ऑफ वर्क इन जूल व्हेन, जब 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं तो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। जब 1 यूनिट चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है तो उस वर्क को हम क्या कहते हैं, ठीक है। आपसे यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि कोई एक यह पॉइंट है, कोई एक यह पॉइंट है, ठीक है। अगर हम इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे अगर हम ले जाते हैं, इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पे उठाकर हम इस पॉइंट पे ले जाते हैं और हमें क्या करना पड़ता है, और हमें डब्लू वर्क करना पड़ता है, यानी क्यू चार्ज को उठा कर ले जाने में हमें डब्लू वर्क करना पड़ता है। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W/Q, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट चार्ज को उठाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, सॉरी उसमें डब्लू वर्क करना पड़ रहा है हमें। तो कहा जा रहा है कि आपका इसे हम क्या कहेंगे, तो देखिए W/Q, यूनिट चार्ज को उठा के ले जाने में क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे W/Q, और W/Q क्या होता है, ये W/Q आपका V होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपका ये डेल्टा V, ठीक है। क्या होता है आपका डेल्टा V, क्या होता है डेल्टा V। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ गए आपको कि यूनिट चार्ज को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है तो वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है, जिसे कि हम W/Q के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस का आपको यूनिट पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि व्हेन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर डबल देन रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों को क्या कर दिया जाए है, डबल कर दिया जाए। तो मान लीजिए पहले का लेंथ अगर एल होगा तो बाद का लेंथ एल डैश हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ एल के, यानी डबल कर दिया जा रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ एल हो गया। बाद का एरिया क्या हो जा रहा है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया जाए, 2 टाइम्स ऑफ ए हो गया। तो आपको रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि R = होता है ρ L/A,
ठीक है, सेम वायर सेम मटेरियल का किया जा रहा है तो रो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो नेक्स्ट आर का आर डैश क्या हो जाएगा, रो दोनों के लिए सेम रहेगा, एल क्या हो जा रहा है 2L हो जा रहा है और ए क्या हो जा रहा है 2A हो जा रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा रो एल अपॉन ए, वैल्यू क्या हो जाएगा रो एल अपॉन ए, ठीक है। और रो एल अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, आर डैश इक्वल टू आर, यानी हमें कोई चेंजिंग नहीं मिल रहा है किसमें, आपके रेसिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं मिल रहा है हमें रेसिस्टेंस में, अगर हम लेंथ और एरिया दोनों को डबल कर देते हैं। तो क्या हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी विल रिमेन्स द सेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है कि इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब, फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम अपीयर्स एज, कहा जा रहा है कि फिलामेंट टाइप जो लाइट बल्ब होते हैं जिसमें फिलामेंट का यूज किया जाता है उसमें आपका मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर जो कंज्यूम होता है वो हमें किस रूप में अपीयर्स होता है, ठीक है, वो हमें किस रूप में अपीयर्स होता है, ठीक है। तो याद देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंफ्रारेड रेज के रूप में, किसके रूप में, इंफ्रारेड रेज के रूप में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। 9 में कहा जा रहा है कि इफ़ लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज ट्वाइस हाउ द रेसिस्टेंस विल चेंजेज, लेंथ एंड कंडक्टर ऑफ रेडियस इंक्रीज ट्वाइस। देखिए लेंथ को बढ़ा दिया जा रहा है कितना, 2L कर दिया जा रहा है, रेडियस को बढ़ा के कितना कर दिया जा रहा है आपका 2L कर दिया जा रहा है, 2R कर दिया जा रहा है, ठीक है। आरडस को क्या कर दिया है 2R कर दिया जा रहा है, रेडियस ट्वाइस बढ़ा दिया है, तो आपको रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है कि रेसिस्टेंस में कितना चेंज होगा, ठीक है, आर में कितना चेंज होगा। तो आर इक्वल टू क्या होता है, आरडस का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर का वैल्यू होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल अपॉन ए हो रहा है, ठीक है। तो आर डैश का वैल्यू निकालेंगे तो रो का तो रो ही रह जाएगा क्योंकि उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, इंटू 2L अपॉन क्या है एरिया, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया को हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर, क्या है लिख सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया रो इंटू 2L अपॉन पाई आर डैश का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2R यानी 4R स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, वैल्यू हो जाएगा 1/2 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ पहले वाला आर, ठीक है, पहले वाला आर, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आर डैश इक्वल टू क्या हो गया R/2 हो गया, आर डैश का वैल्यू क्या निकल गया R/2 निकल गया, यानी ऑप्शन मैच करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी रेसिस्टेंस विल बिकेम्स हाफ, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनमें से किसके, ठीक है। तो ये आपको याद करने की बात नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से खुद से बना सकते हैं। देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, हमने आपको बताया था पावर इक्वल टू V इंटू आई कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है, पिछले वीडियोज में आप वहाँ से जाकर देखिएगा। तो पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई और V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम I की जगह पे डाल देंगे, तो पावर इक्वल टू क्या हो गया V इंटू वी अपॉन आर, यानी क्या हो गया V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो जो पावर हो गया आपका वो क्या हो गया आपका इक्वल हो गया V स्क्वायर अपॉन आर के। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि हमारा जो पावर होगा वो कैसा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, क्योंकि आर आपका नीचे है तो पावर क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के। और पावर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और पावर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा, तीनों से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट आने वाले समय में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी पावर किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, किसके रेसिस्टेंस के। तो चलिए ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे अगर यहाँ से आपको जरूर एक अच्छा नॉलेज मिला होगा। आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी पे और भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए वीडियो को रखते हैं यहीं पर, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय।